हमारा जो है ना मुर्गा थोड़ा सा ढीला हुआ है, तो अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर को जाके बुलाता हूँ। इधर ही वो इधर आलसियों की तरह बैठे हैं। माँ तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही, उठ चला 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 चला। आज अभी जगह बदमाश हमारा प्यारा, हर जगह बदमाश। आजा बाहर आजा, तेरा टाइम हो गया बाहर आने का, आजा चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से हो। आज एक इशू हो चुका है, एक बैड न्यूज़ है आपके लिए कि आज जो हमारा पार्सल है वो नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मैंने आज जब भाई को कॉल किया तो भाई ने कहा है कि जो आपका सामान है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं जैसे ही वो मिल जाएगा तो फिर मैं आपको आपकी तरफ भेज दूँगा, पार्सल कर दूँगा। मैंने तो उसको कहा है कि मैंने अपने गाय दोस्तों को कहा था कि आपका आज हमारा वो पार्सल आ जाएगा, लेकिन दोस्तों वो आया ही नहीं है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है, वो आया नहीं है। तो एक और भी आपको चीज़ बतानी है, वो इधर है कि वो बड़ी बड़ी छिपकली नहीं थी जिसको ड्रैगन छिपकली कहते हैं, वो सामने यहाँ पर है सुराख, ठीक है, इस वाली ये सामने इधर ही होती है। मैंने कल देखा है दोस्तों, इतनी बड़ी सारी थी, उसने पूंछ निकाले थे, मुंह निकाला हुआ था, बहुत बढ़िया। किसी दिन देखी ना, मैं लाजमी आपको दिखाऊंगा। अब तो मैं यहाँ जाने से भी डरता हूँ, क्योंकि जब से मैंने उसको देखा ना मुझे अब डर लगता है इधर जाना। हमारा जो है ना मुर्गा थोड़ा सा ढीला हुआ है, तो अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर को जाके बुलाता हूँ। इधर ही वो आके देखेंगे कि हमारे मुर्गे को हुआ क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पापा ने कहा कि तो धूप पे छोड़ दो, उस साइड पे मैंने छोड़ दिया है धूप के ऊपर। तो अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के पास जाके फिर उनको लेके आता हूँ, फिर वो देखेंगे इसको इशू क्या है। के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? डॉक्टर साहब ज़रा मुर्गा हुआ है ढीला थोड़ा सा, तो उसको चल के ज़रा देख लें कि उसका इशू का है। पाँव एक तो उसका थोड़ा सा पका हुआ है, हाँ मतलब उसका दुखता है पाँव, चल फिर कहीं नहीं रहा और बैठा हुआ है एक जगह पर सहम के बैठा हुआ है। उसका कोई इशू है, पता नहीं क्या है। चल के आप देख रहे हैं साथ से, आ जाए। चलो टेम्परेचर इसको। अच्छा, तो इसका क्या हाल है? इसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं और साथ में इसकी पट्टी भी करते हैं पाँव वो जो पाँव पे जख्म हुआ है, जो चंडी है उसका इलाज करते हैं। चलो ठीक। अब जरा इसको लेके जाएंगे तो इसका मतलब इंजेक्शन लग जाएंगे, को बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इसके पाँव आप इसकी करते हैं और दूसरी पट्टी इसकी 15 दिन बाद करेगी, चंडी वगैरह इसकी पाँव की ना साफ हो जाएगी। मतलब 15 दिन के बाद दोबारा इसको लेके आना पड़ेगा? इसकी एक और पट्टी भी कर देता हूँ। अच्छा चलो दोस्तों, चल के वहीं फिर चलते हैं डॉक्टर साहब इसके, फिर टीके शीके लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, इंशाल्लाह फिर ठीक हो। कह रहे थे कि इसको 102 के ऊपर टेम्परेचर है इस टाइम, और इसका जो पैर है ना उसकी चंडी जो हुई है वो दुखता है इसका पाँव। तो अब वो इंजेक्शन लेने गए हुए हैं, वो इसको लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो कह रहे थे कि 15 दिन के बाद दोबारा इनकी पट्टी होगी पाँव की। अब वो गए हैं मेडिकल स्टोर से लेने सामान। अब ये इसको मैंने इधर रखा हुआ है, दुआ करना सब ये ठीक हो जाए। अब इसको पकड़ के लगा रहे हैं, पकड़ना पड़ेगा डॉक्टर साहब। वो अभी इंजेक्शन लगा रहे हैं, दर्द तो हो रहा होगा ना इसको, जो बुखार हुआ है। अब इसको लगाएंगे इंजेक्शन तो पता लगेगा। ये दिखा तो नहीं सकता ना डॉक्टर साहब, फिर स्ट्राइक आ जाएगी। ये आधा फिर सुबह लगाना है, ठीक है ना? ये आधा फिर लेके आना पड़ेगा इधर ही, लेके आना पड़ेगा, सुबह लगा देंगे। सुबह किस टाइम? फर्स्ट टाइम लगवा लेना 10 बजे को। अगर सेकंड टाइम आ जाए तो फिर तो कोई नहीं मसला, सेकंड टाइम में लग जाएगा। ये देखा दोस्तों, ये सारे इसकी इसका ना पाँव ये यहाँ से पक्का हुआ सारा सिस्टम साफ करते हैं, ये सारा फिट हो साफ करने के बाद दोबारा फिर पट्टी करेंगे। और इस तरफ निकाल लिया है तो इसको इसके हिसाब के साथ जितना लगता है ना काट लेते हैं, फिर वहीं लगा देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर लगाते हैं। तकरीबन कितने दिन के बाद ये मतलब ठीक हो एक जाएगा? हफ्ता बाद फिर ये उतारेंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, चंडी खत्म हो जाएगी मुकम्मल। दोस्तों ये हाल है कि अगर आपके किसी मुर्गे को हो चंडी तो फिर पहले ये प्लास्टर लगाना होता है, उसके बाद जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद में तो आप इसके ऊपर पट्टी कर रहे हैं, ये अगर खुल जाएगी तो दोबारा फिर करनी पड़ेगी, दोबारा कर लेंगे, इसका मसला नहीं है। चलो मतलब खींच के जैसे आप कर रहे हैं उसी तरीके से दोबारा कर दें। दोबारा कर लेंगे। चलो पहले तो उम्मीद नहीं खुलेगी, इस तरह की है पट्टी की नहीं खुल सकती। चलो ये अच्छी बात है कि आप खुले ना, बस भाई ये अपने पास रखना, जब वापस आओगे ना 7 दिन बाद फिर लेके आना मेरे पास, दोबारा से दोबारा लगाओ। अब दोनों पाँव पे हो गई हैं। अब दोनों पाँव पे मैंने कर दिया, ये देखें इसका पाँव फिट हो जाएगा, ये चलने फिरने में सही रहेगा और ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक, इंजेक्शन लगा देना ठीक।
तो फिर अभी फिर चल इसको मैं छोड़ दूँ उधर ही घूमता रहे धूप के ऊपर छोड़ दूँ या छाँव पे बैठा रहे नहीं जिधर भी बैठा रहा है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से रहने। कल एक इंजेक्शन लगवाना है सिर्फ हाँ कल और फिर 7 दिन के बाद दोबारा पट्टी बाकी करा। पट्टी जो है ना 7 दिन बाद। चलो ठीक है। फिर इसको हम वहीं अपने घर की तरफ लेके चलेंगे और इसके लिए दुआ लाजमी करना है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक तो हो जाएगा। तो अब डॉक्टर साहब गए हैं उधर साथ वाली दुकान में जहाँ से इंजेक्शन लेके पैसे देने, वो दे के आएंगे फिर हम घर की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको लेके आ गया हूँ घर। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और डॉक्टर साहब ने कहा सुबह एक और इंजेक्शन लगेगा इसको, तो सुबह लेके जाना है। और अभी दोस्तों इसको इधर ही छोड़ देते हैं, पट्टी हो गया। मैंने आपको सारा प्रोसेस तो दिखा दिया था। ये नरम जगह पर छोड़ते हैं सुकून से ताकि यहाँ पर ये ना आराम से रहे, कोई टेंशन ना हो। ये देखो सारी इसकी इधर नीचे से पट्टियाँ भी हो गई। अब ये इधर ठहरा हुआ है, तो इसको मैंने इधर छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ बेहतर महसूस कर रहा है। जब इसको सुबह एक और इंजेक्शन लगेगा या ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब हाफ आज लगा है, हाफ का लगेगा। डॉक्टर साहब ने कहा इतना ज़्यादा जल्दी नहीं देते कि हैवी ना हो जाए ज़्यादा। तो ऑफिशियली हम इसका ना मतलब जो पाँव पक्का हुआ है उसका इलाज कर रहे हैं। तो अब पट्टियाँ भी बांधी हुई हैं, आपको मैंने सारा इलाज दिखा दिया। अगर आपके मुर्गों के साथ वैसा हो तो आपने इस तरीके से पट्टी बांध लेनी है और आपका मुर्गा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने इनका बीज किया ही नहीं था, ऊपर वालों का बीज तो मैंने डाल दिया था। नीचे वाले हमारे बेबी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनकी कंडीशन क्या है। इनको ज़रा बाहर निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये इनकी कंडीशन है। एक है ब्लैक में और एक है रेड में। ये देखो, आपने क्या देखना है, आपको पसंद आ गए हैं, पसंद आ गए हैं। अब दोस्तों इनको ये देखो प्यारे प्यारे हो रहे हैं। ये तो फीमेल है और ये मेल है। अब ज़रा इनको अंदर रख देते हैं। इनकी माँ और बाप परेशान हो रहे हैं। ये ऐसे इनका बीज दाना नहीं है। चलो इनका दाना बीज दोस्तों मैं डाल देता हूँ और फिर आप सके बदमाश को हमने वैसे इसमें बंद करना है। लेकिन आज ना हम इस केज के अंदर नरम सी चीज़ डालेंगे। वो बनी हुई होती है भैंस की गोबर के साथ, पाहा उसको कहते हैं, ठीक है। वो नरम नरम होती है और गर्मा वो करती है। तो हम ये सारी गीले है नीचे से सफाई करता हूँ इसकी, फिर इसके अंदर वो डाल देते हैं। वो उस तरफ है पड़ी, वो अंदर डाल देंगे। इसका पाँव भी नहीं दुखेगा और इसको गर्मा भी होगा क्योंकि सर्दी है ना, इस वजह से उसको फीवर हो चुका है। दोस्तों देखा है, अब वो गया भी उसी नरम वाली जगह पर है जहाँ पर वो सारा कुछ है पड़ा। ये सामने वो जगह है जो नरम नरम चीज़ें है ना, ये देख रही है आपको। इसको कहते हैं पाहा और ये मिट्टी की तरह मतलब गर्म होती है। ये देखा है, ये गर्म होती है। तो ये हम अंदर डाल देते हैं, इसके लिए ये जगह नरम हो जाएगी। ये अभी तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होकर ठहरा हुआ है, सर्दी है ना इस वजह से फीवर जो हुआ है 100 डॉक्टर साहब ने कहा 103 पे ऊपर था। तो मैं ये बिछा लेता हूँ और फिर ना आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका फायदा क्या है। तो मैंने इधर अब सफाई तो कर दी है, अब लेके आता हूँ मैं वहीं पहा और नरम वो इधर डालता हूँ अंदर ताकि गर्मैश हो सके। दोस्तों मैंने अब ये नरम वो कर दिया। उम्मीद तो बहुत है कि इसको सर्दी ना लगे। कि अब इधर से भी ना हम डबल कपड़ा, पहले सिंगल देते हैं, आज डबल कपड़ा देंगे ताकि सर्दी ना आए। और ये देखो ये सारी जो है ना नरम नरम जगह होगी, इसको अब सर्दी नहीं लगेगी, ये सुकून से तरह सकेगा। और मैं आपको अपना खरगोश दिखा दूँ दोस्तों। ये जो ब्लैक वाले है ना दोस्तों, इसने ना अपने सीने से ना अपने बाल खींच लिए। मैं आपको दिखाऊँ अगर इसने देखना दिया तो, वो देखें, ये देखो, इसने अपने बाल खींच के अपने बच्चों के नीचे दिए हैं। ये इतना इनको मतलब है, ये अपने बाल खींचते हैं, उसने भी खींचे हैं और इसने भी, क्योंकि दोनों ने ही बच्चे दिए। दोस्तों अब इसको इतनी सर्दी लगी है, देखो ऐसे मतलब इकट्ठा होकर ठहरा हुआ है और मतलब ये ठीक हो जाएगा। अब दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। और अब मैं दिखाता हूँ अपनी ब्राउनी को। ये अब हमारी ब्राउनी खा रही है घास। ये देखो इसके माशाल्लाह से बाल भी बड़े बड़े हुए हैं। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर बाल गिरा देगी, अभी बाल किए हुए हैं। और ये हमारा प्यारा सा काटा साहब, क्या हाल है आपके, ठीक हो ना? गाइस को हाल तो दे दो अपना, ठीक हो या फिट हो? मैं ठीक हूँ और ठीक फिट। इनको दोस्तों बिल्कुल ही नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारा
जो दोस्त है पार्टनर है वो बीमार हुआ वाले, इनको अपने खाने की पड़ी हुई है और शरारतों की पड़ी हुई है। देखो अब कहाँ जा रहे हैं, बस इनको यही काम है, शरारतों के अलावा और खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है। तुम्हारा दोस्त बीमार हुआ है और तुम सुकून से घास खा रहे हो, ये तुम्हारे हालात हैं। अब देखो इनको सुकून से घास ही खाई जा रहे हैं। देखो अब हमें अपनी बकरी भी बुला रही है, वो कह रही है आके मुझे भी देख लो, मुझे भी कैमरे में डाल दो कि मैंने कैमरे में आना है। वो देखो आवाज़ें सुनो, वो देखो आवाज़ें आ रही हैं आपको, सुना है? क्या हो गया तुझे, क्यों चीख रही है? चीख क्यों रही है, क्या हुआ तेरे बच्चे की तरह? हाँ वो उधर छुपे बैठे हैं, असल बच्चे दूर गए, इधर आलसियों की तरह बैठे हैं। वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, उठ चला 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 चला, उठ जा भाई उठ जा, चलो चलो चलो, भाग 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 जाओ, क्यों की तरह ठहरे हैं? चलो जाओ जाओ, इनको पकड़ के छोड़ना पड़ेगा। ये ओए 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 ओए। ये अब एक को लेके जाऊंगा दूसरी खुद आएगी, वो देखा ये, वो देखो ये देखो वो कैसे भाग के चले गए। जा तू भी जा जा, कैमरे में आ गया, अब सुकून आ गया, अब चुप कर गया। देखा कैमरे में आना चाहती थी और कहती थी कि मेरे बच्चों को भी दिखाओ। इनको भी बिल्कुल ठीक है, खुश है। देखो अभी भाग के आए कैसे माँ के पास, दूध पी लिया, अब दोबारा पीने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेते हैं हमें इजाज़त, अल्लाह।